फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे मूड स्टेबलाइज़र। ये टॉपिक हमारा फार्माकोलॉजी 2 का है, जो कि हमारी बीएससी नर्सिंग 4th सेम स्टूडेंट के लिए है। इसके पिछले टॉपिक जो थे वो मैंने पिछली वीडियो में कवर अप कर लिए थे। अगर आपको देखना हो तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूनिट 3 है, ड्रग्स यूज्ड ऑन नर्वस सिस्टम। तो मूड स्टेबलाइज़र है। मूड स्टेबलाइज़र क्या होते हैं? मूड स्टेबलाइज़र आर द ड्रग यूज टू ट्रीट मूड डिसऑर्डर जनरली characterized by rapid unstable mood shift alternating between mania, emotional high and depression lows। ठीक है, मूड स्टेबलाइजर वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे मूड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं जब हमारा मूड जो होता है वो क्या हो जाता है, रैपिडली अनस्टेबल हो जाता है। ठीक, मतलब हमारा मूड जो होता है वो दो तरह से वो होता है। कभी कभी हमारा क्या होता है, मेनिया होता है। मेनिया में मतलब हाई बहुत थिंकिंग हो, जो इमोशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हाई हो जाती हैं। और दूसरा हमारा होता है डिप्रेशन में बहुत लो सैड फील करने लगते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मूड डिसऑर्डर होते हैं। एंड इसी को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं वही मूड स्टेबलाइजर्स होती हैं। मूड स्टेबलाइजर आर अ क्लास ऑफ साइकेट्रिक मेडिकेशन डिजाइन टू स्टेबलाइज एंड रेगुलेट मूड प्राइमली फ्रॉम इंडिविजुअल विद मूड डिसऑर्डर सच एज बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ठीक, मतलब वही जो मैंने बताया कि मूड स्टेबलाइजर जो होती हैं वो साइकेट्रिक मेडिकेशंस के अंतर्गत आती हैं और किस लिए, हमारे मूड को रेगुलेट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। किस लिए? मूड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए या बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। दे वर्क टू प्रिवेंट एक्सट्रीम मूड स्विंग्स। ये क्या करती हैं, ये हमारा बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहा होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए दी जाती हैं। जैसे मैनिक हो गया, जब हमारा मूड जो होता है बहुत एलिवेटेड होता है, एंड डिप्रेसिव होता है जो जिसमें हमारा मूड बहुत लो होता है, जिसमें हम सैड फील करते हैं। और मैनिक में हम बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशंस की बात करें इसकी, जो मूड स्टेबलाइजर है उसके क्लासिफिकेशन में हमारा दीज मेडिकेशन आर टिपिकली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। ये जो मतलब क्लासिफिकेशन है मूड स्टेबलाइजर का, इसमें 3 मेन कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहली हमारी है लिथियम क्या है, क्लास एल्कलाई मेटल के अंतर्गत आती है। क्या होती है? इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन मूड स्टेबलाइजर। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पुरानी और सबसे ज़्यादा जानने वाली मूड स्टेबलाइजर है। इन डिफेक्टिव It's effective in treating bipolar disorder, particularly in reducing the frequency and intensity of manic episode। ये मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? मेनली ये बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। और ये मतलब मैनिक एपिसोड की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को क्या करती है, कम करती है। और दूसरी हमारी होती है एंटी कन्वर्जेंट, जिसमें जो कि हमारी क्लास एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आती हैं। सम एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशंस हैव मूड स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज़। कुछ एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशंस जो होती हैं वो मूड स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की होती हैं। दे आर ऑफ्टन यूज टू मैनेज बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख गया है, तो ये किस लिए यूज़ की जाती हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा है एंटी कन्वर्जेंट मूड स्टेबलाइजर इंक्लूड। ठीक है, मतलब इसमें क्या है हमारी कि जो एंटी कन्वर्जेंट है मूड स्टेबलाइजर में इंक्लूड कौन कौन सी हमारी, वेल्प्रोइक एसिड है। ठीक है, एंड हमारी है कैमोट्रिगिन, एंड हमारी है कार्बामाजिपाइन। तो ये हमारी क्या है, कुछ मूड स्टेबलाइजर है और एंटी कन्वर्जेंट भी, मतलब एंटी कन्वर्जेंट ही है, मूड स्टेबलाइजर के रूप में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड तीसरा हमारा है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, जिसमें हमारी ये किस क्लास के अंदर आती है? क्लास एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंतर्गत आती है। ठीक, certain atypical antipsychotic medications are used to stabilize mood। ठीक है, मतलब कुछ atypical antipsychotic medications जो होती हैं वो मूड को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। दे आर particularly helpful in managing acute mania and may be prescribed alongside other mood stabilizer। ये क्या करती हैं, मेनिया को ट्रीट करने के लिए और भी अदर जो हमारे मूड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि हमारी क्या है, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक मूड स्टेबलाइजर के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी आती है? ओलांजापिन है, एरिप्राजोल है, एंड क्विटियापाइन। ठीक है, तो ये 3 क्लासिफिकेशन मेन थे हमारे, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें हमारा जो है वो लिथियम वाला जो क्लासिफिकेशन है फर्स्ट नंबर का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम क्या करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लिथियम की बात करें तो लिथियम के कंपोजिशन में क्या होता है? लिथियम इज़ अ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एंड इज प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ लिथियम कार्बोनेट और लिथियम सिट्रेट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। मतलब क्या है, ये नेचुरली लिथियम जो है वो हमारा नेचुरली बनाया जाता है। ठीक है, ये किससे बना होता है? लिथियम कार्बोनेट और लिथियम सिट्रेट से जो है ये बना होता है। एक्शंस की बात करें
तो लिथियम इज़ प्राइमरीली यूज्ड एज अ मूड स्टेबलाइज़र। लिथियम जो है वो मोस्टली हमारा प्राइमरी अगर देखा जाए तो मूड स्टेबलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। इट्स एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बिल्कुल मतलब अभी तक इसका नहीं समझा जा पाया कि किस तरह से वह करती है। बिल्ट बट इट इज़ थॉट टू अफेक्ट द बैलेंस ऑफ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन जाना जाता है कि ये बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करने का काम करती है ब्रेन में जो कि होते हैं, हेल्पिंग द स्टेबलाइज मूड एंड प्रिवेंट मैनिक एपिसोड्स। ठीक, और ये मूड को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है और मैनिक एपिसोड से प्रिवेंट करती है। डोज की बात करें तो द डोजेज ऑफ लिथियम वेरीज जो बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल नीड्स एंड रिस्पॉन्स टू द मेडिकेशन। एक इंडिविजुअल की नीड के ऊपर रिस्पॉन्स करता है कि कितनी हम उसको डोज देंगे। मोर देन 30 किलोग्राम, अगर 30 किलोग्राम का है, ठीक है, तो उसको हम 600 मिलीग्राम देंगे, 600 mg देंगे। एंड और 10 ml 2 to 3 टाइम्स अ डे। अगर हम उसमें क्या दे रहे हैं, सिरप फॉर्म में दे रहे हैं तो 2 से 3 10 ml देंगे 2 से 3 दिन में, दिन में 2 से 3 बार। रेगुलर ब्लड टेस्ट आर ऑफ्टन रिक्वायर्ड टू मॉनिटर द लिथियम लेवल इन द ब्लड। क्या करना है हमको, इसके लिए रेगुलर जो है वो ब्लड चेकअप करवाते रहना है, क्योंकि ब्लड में देखते रहना है कि लिथियम की टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है। एंड एडजस्ट द डोजेज अकॉर्डिंगली, और डोज को उसी तरह से हमको क्या करना है, मैनेज करते रहना है। रूट्स की बात करें तो लिथियम इज़ टिपिकली एडमिनिस्टर्ड ओरली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और कैप्सूल। क्या होती है ये, ओरली ही क्या कर जाती है, एडमिनिस्टर की जा सकती है, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में। इंडिकेशंस की बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेसिव इलनेस फॉर मूड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। सम टाइम यूज्ड इन रिकरेंट डिप्रेशन, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड अदर मूड डिसऑर्डर। कभी कभी क्या है, डिप्रेशंस को ट्रीट करने के लिए, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, सीजोफ्रेनिया है, मूड डिसऑर्डर है, उसको ट्रीट करने के लिए भी ड्रग जो है वो यूज़ की जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, अगर लिथियम से एलर्जी है तो उस कंडीशन में नहीं यूज़ करेंगे। सीवियर किडनी डिजीज़ है या हार्ट डिजीज़ है, या क्या कर रहे हैं कि सर्टेन मेडिकेशन दैट में इंटरेक्ट नेगेटिवली विद लिथियम। ठीक, तो उस कंडीशन में हमको क्या है, नहीं यूज़ करनी है। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो लिथियम कैन इंटरेक्ट विद न्यूमरस अदर medications including diuretics, non-steroidal and anti-inflammatory drugs, antipsychotic drugs and more। ये क्या करती है, इनके साथ इंटरेक्ट करती है, इनके साथ हमें इसको नहीं देना है। These interaction can affect lithium level in the blood। इस अगर इसको इसके साथ हम देंगे तो ये सही से वर्क नहीं करेगी। एंड शुड बी क्लोजली मॉनिटर बाय अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर दे रहे हैं तो क्या है, उसको सही से हमको देखना है पेशेंट को। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो हेड ट्रीमर्स होगा, इंक्रीज थर्स्ट एंड यूरिनेशन, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी एंड बार बार यूरिनेशन होगा। एंड वेट गेन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जल्द ही होगा। एंड नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोडियम लेवल लो हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकती है, एंड डिजीनेस एंड मसल वीकनेस भी देखने को मिल सकती है। लिथियम टॉक्सिसिटी की बात करें तो लिथियम टॉक्सिसिटी इज़ अ सीरियस कंसर्न एंड कैन रिजल्ट फ्रॉम हाई लेवल ऑफ लिथियम इन द ब्लड। क्या है, जब हमारे ब्लड में ज़्यादा लेवल में हमारा लिथियम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी लिथियम की। बात करें रोल ऑफ नर्स की, इनकी नर्स का मेन रोल क्या होगा, लिथियम जब हम दे रहे हैं तो क्या है, मॉनिटर करना है वाइटल साइंस मॉनिटर करना है, असेसिंग द पेशेंट फॉर साइंस ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, और देखते रहना है कि लिथियम टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है। एजुकेट द पेशेंट, फॉलो अप अपॉइंटमेंट एंड ब्लड टेस्ट टू मॉनिटर लिथियम लेवल। ठीक है, और क्या करना है कि पेशेंट को एजुकेट करना है कि फॉलो अप के लिए आते रहें ताकि हम ब्लड टेस्ट उनका करते रहें, लिथियम की टॉक्सिसिटी ना हो, देखते रहें। प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड एजुकेशन अबाउट द मेडिकेशन साइड इफेक्ट। ठीक है, एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एडहरिंग टू द प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट प्लान। ठीक, क्या है, हमको उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, मेडिकेशंस के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना है कि वो ज़्यादा चिंतित ना हो इसको लेकर। ठीक है, तो ये यहीं पे हमारा जो लिथियम है, मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स जो होती हैं वो यहीं पे हमारी ख़त्म होती हैं। और आशा करती हूँ आपको नोट्स हमारे बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो खुद भी लिखें और पढ़ें इसको ध्यान से। अगर आप इसको एक बार खुद से लिखेंगे और देखेंगे, इसको लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।